बताओ मुझे। 20% वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब इसके आगे मैं क्या लूंगा? 4/5। 4/5। आउट ऑफ 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। अब मुझे बताओ 600 वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, तो कितने में से इनवैलिड डिक्लेयर किए उन्होंने? इन वोट में से डिक्लेयर किए ना इनवैलिड, तो मतलब -600 लिख लिया मैंने। ओके। एंड 75% वोटर गेट वैलिड वोट्स। ठीक है, 75% गेट वैलिड वोट्स, तो यहां पे कितना आएगा इंटू 75, जीतने वाले को 25 मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस दैट इज 50। कितना आ जाएगा? 2। 1/। ओके। अब यहां पे समझो, ये जो माइनस है ना, ये इंटू, ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि इन वोट में से उनको 50% वोट मिले हैं। सही बात है। अगर इसको इंटू नहीं करता, ब्रैकेट नहीं डालता, तो ये ऐसा हो जाता कि 600% में से हाफ वोट उसको मिले, 600 वोट में से। नहीं लगता आपको? तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता तो। राइट? ब्रैकेट का फंडा क्लियर है? ब्रैकेट क्यों डाला? यस सर। तो अब कितने मिले? 1500 वोट्स। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, दैट इज 4500। कैलकुलेशन करने की जरूरत है इसमें? क्या कर लोगे कैलकुलेशंस, बताओ मुझे। सर कर लेंगे। कर लेंगे ना, क्योंकि जैसे 4x/5 -600 इंटू 1/2, सॉरी ये एक साथ हो गया ना, तो यहाँ पे भी ये कितना 5 से करोगे? सही बात है, यहाँ पे भी 5 चाहिए, तो इधर भी इंटू 5 करोगे, तो जो भी होगा 6 6 30। क्लियर है? तो ये कर लोगे आप। या फिर इसको ऐसे करो कि ये इधर इंटू 2 करके लेके जाओगे, और 600 को वहां पे प्लस करो। कैलकुलेशन बेसिक। शिवा बताओ मुझे, करना है आगे? चलो कर ही देते हैं सर फिर। कर लेंगे। अच्छा चलो फिर ठीक है। ये क्लियर है? ये वाला थोड़ा क्लियर हो गया कि कैसे करना था? ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%। बाय हाउ मच? ये अलग टाइप है। बाय हाउ मच कंजम्पशन इज टू इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, इसको बहुत सिंपल वे में मैं सिखाऊंगा, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, क्या बोला है? द शुगर डिक्रीज बाय 10%, मतलब 100 थी, 10% से डिक्रीज होगी तो कितनी होगी? 70। सही बात है। बाय हाउ मच कंजम्पशन इज टू इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%। 10% से डिक्रीज करना है, मतलब कितना हो जाएगा? 90। दोनों का डिफरेंस इज 20। सही बात है। अब दोनों का डिफरेंस इज 20। अब 20 किसके ऊपर आएगा बताओ मुझे? 70 के ऊपर आएगा या 90 के ऊपर आएगा? बताओ। क्या हो गया? नहीं समझा क्वेश्चन? सर एक बार वापस बताओगे? निकाल के है मतलब। अच्छा हाँ अच्छा। समझ गया। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं समझा, मैं थोड़ा ज्यादा ही फास्ट चला गया। हाँ कि मुझे लगा इसलिए। हमने वो पिछले बार शुगर वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है। शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। शुगर की प्राइस 30% से डिक्रीज हो गई। बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज टू इंक्रीज? कंजम्पशन कितना इंक्रीज चाहिए कि इस बार एक्सपेंडिचर 10% से कम हो जाए मेरा? ठीक है, अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम होता तो मैं वही से ही कर लेता, परसेंटेज प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर मेरा हाँ। एक्सपेंडिचर सेम है और मेरा प्राइस कितने परसेंट से कम हो रहा है? 30% से डिक्रीज हो रहा है, तो 30% इज इक्वल टू 3/10। मतलब मेरा पहले 10 था, तो कितना हो रहा है? 7 हो गया। सही बात है। यस सर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है, तो इसका बहुत अलग से ये है, ये सिस्टम है। ये देखो 100 है। क्या बोला है? द शुगर प्राइस डिक्रीज बाय 30%। अगर 100 में से 30% डिक्रीज कर दिया तो कितना बचेगा? 70। 70। अब बोला है कि बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज टू इंक्रीज। अब कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं। कंजम्पशन पैसे में होता है या फिर क्वांटिटी में होता है? बताओ मुझे। क्वांटिटी में, क्वांटिटी में। क्वांटिटी में होता है। एक्सपेंडिचर किस में होता है? प्राइस में होता है या क्वांटिटी में होता क्वांटिटी है? में, हाँ। प्राइस पे। प्राइस में होता है, तो ये भी प्राइस और ये भी प्राइस ही है ना, तो दोनों को मैं एक साथ ले सकता हूँ फिर।
सही बात है कि एक्सपेंडिचर 10 से डिक्रीज होना चाहिए, दैट इज बाय 90। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 90 और 70 का? 20। 20। अब 20 किसके ऊपर आएगा फिर? 70। 70 के ऊपर आएगा, क्योंकि वो हमारा कम कम हो गया है ना, और दूसरा हम लोग कम करना है, तो उसके लिए बताना है कि कितना कम करना है हमारा कंजम्पशन, इनटू 100। ये गया, सॉरी ये एक बच गया। सही बात है, दैट इज 28 4/7%। उससे हमें क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं? यस सर, मतलब लेकिन हम वैसे भी तो कर सकते हैं ना, एक टेबल बना के जैसा अभी आपने लिखा है। चलो देखते, टेबल बना के करते हैं, ठीक है। मतलब मेरा पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, टेबल बना के करेंगे तो। कहाँ गया? ये पे था। एक मिनट, आप मुझे स्लाइड डालने दो इसमें बस। हाँ ठीक है, टेबल बना के करते हैं, देखते हैं। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। 30% से डिक्रीज हो गई, मतलब 100 आ जाएगा 3/10। सही बात है। पहले कितनी थी मेरी प्राइस? 7। अब कितनी हो गई? 3 होगी या 7 होगी? 7। ओके। एंड द कंजम्पशन इज टू इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर, अब मुझे पता नहीं कि कितना इंक्रीज करना है, तो कंजम्पशन वैसे रख दिया। एक्सपेंडिचर टू डिक्रीज बाय 10%। 10% मतलब कितना होता है? 1/10। मतलब 10 था, ठीक है, अब उसको कितना हो जाएगा मेरा वो? 9। सही बात है, उतना ही डिक्रीज करना है ना। यस सर। इसको x1 बोलो, इसको x2 बोलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे कंजम्पशन x1 निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर 10 है, प्राइस 10 है, तो मेरा x कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 1। सही बात है। अब x2 के लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर 9 है, ये 7 है, तो ये क्या वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पे? बताओ मुझे। 9/7। यही होगा ना कंजम्पशन मेरा? बढ़ गया ना, कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये क्लियर है क्या? इतना बताओ पहले, ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। श्रेया? यस सर। शिवा? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो। अब मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा? 9/7 -1 करूंगा, -1। तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 करूंगा, तो कितना मिलेगा मुझे? 2/7। 2। हाँ। 2/7 क्या हो गया मेरा? डिफरेंस हो गया। सही बात है। यस सर। 2/7 मुझे किसके ऊपर मिला डिफरेंस? 1 पे। 1 पे, इज इक्वल टू 2/7। सही बात है। अब तो 2/7 इंटू 100 करूंगा मैं, कितना हो जाएगा? परसेंटेज में करूंगा ना अब मैं। ओके सर। हाँ। 200/7 कितना आ जाएगा? 207, 7 2 जा 14, 14। 7 0 7 कितने था? 56। सॉरी 6 है, 60 है ना। 7 8 जा 56, 4 कितना आ जाएगा? 7 28 4 आ गया। कितना था पहले? 28 4/7, अब कितना आ गया? 28 4/7, सेम आ गया। यस सर। ठीक है, क्लियर है।
ये बताओ, पहला वाला इजी था या सेकंड वाला इजी था? सर सेकंड वाला। अरे तुम्हें मतलब जो इजी लग रहा है तुम्हें टफ लग रहा है। श्रेया सर मतलब समझ में आया ये प्रोसेस, वो क्या था ना, मतलब याद करना पड़ता है, ये वाला समझ आया क्यों आया ऐसा। अच्छा अच्छा, शिवा तुम्हें कौन सा वाला सही लगा? सर मुझे फर्स्ट वाला भी समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमने फर्स्ट वे सेकंड वाले से प्रैक्टिस करी है ना, तो वो बेटर है। चलो श्रेया आपको? सर फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला, चलो कोई नहीं, सेकंड वाले से करते हैं इसको। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% साइड में लिख लो, 1/5। बाय हाउ मच कंजम्पशन इज टू डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाय 5%। 5% हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 5%? 20। 1/20। पक्का 20 या 25? 20 पक्का। हाँ चलो ठीक है। only when the original consumption only when he original consumed 280 kg sugar, ठीक है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितनी थी मेरी? 5 थी, इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन टू डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, मतलब 20 था, 21 हो जाएगा। सही बात है। अब देखो, ओनली व्हेन यू ओरिजिनली कंज्यूम 20 kg शुगर, तो ओरिजिनल x आ गया, तो x1 कितना हो जाएगा मेरा? x1 विल बी 20/5, दैट इज 5 4 जा 20, 4 पार्ट्स हो गया। अब 4 पार्ट्स क्या हो गया मेरा? कंजम्पशन यहाँ पे, राइट। अब उन्होंने मुझे 4 पार्ट्स की वैल्यू दे रखी है 280 kg, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 60। 60 या 70? 70। 70 kg, सही बात है। अब क्या बोला है उन्होंने? बाय हाउ मेनी केजी ऑफ कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर विल बी, कंजम्पशन डिक्रीज कितने केजी से हो गया है, ठीक है। अब देखो 21/6 यहां पे आ जाएगा, 21/6 -4 करोगे, ऐसे ही करोगे ना, 21/6 -4, सही बात है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इंटू 6 ये कितना हो जाएगा? 24, तो ये दैट विल बी 3/6 1/3, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया अब मेरा? सर 1/2 ना। अच्छा अच्छा, सॉरी 1/2, सॉरी 1/2। तो 1/2, अगर मेरी 1 पार्ट की वैल्यू 70 है, तो मेरा 1/2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। आ गया 35 kg। कितने से कंजम्पशन डिक्रीज होना चाहिए मेरा? 35 kg से। इजी था। श्रेया आपके दिमाग के ऊपर से गया या फिर कुछ डाउट है इसमें? सर लास्ट पार्ट ऊपर से गया। कौन सा वाला बताओ? 35 वाला सर। मुझे बताओ, उन्होंने मुझे कंजम्पशन 4 कैसे आया, समझ में आ गया? हाँ सर। कंजम्पशन 4 आया या फिर 4 पार्ट्स आया, पहले ये बताओ। 4 पार्ट्स। हाँ 4 पार्ट्स। तो उन्होंने क्या दे रखा है? ओरिजिनली कंज्यूम कितना बोला है उन्होंने? 280 kg। तो 4 पार्ट इज इक्वल टू 280 kg होगा ना, क्योंकि ओरिजिनल कंजम्पशन है वो। तो 1 पार्ट कितना आ गया मुझे? 70 kg। 70 kg, तो उसको साइड में रखो। अब मुझे नया वाला कंजम्पशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, दैट इज 21/6। यस सर। अब दोनों का डिफरेंस कितना है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पूछा है कितने से बढ़ गया है, तो कितने से बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा? कि सही, सॉरी कितने से कम हो गया? द ओरिजिनल कंजम्पशन डिक्रीज बाय हाउ मच केजी, सही बात है। तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना मुझे, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा मेरा? सर तो 280 माइनस 70 होना चाहिए ना। देखो 280 - 70, मुझे बताओ कि 4 पार्ट्स का क्या ना ओरिजिनल कंजम्पशन ये है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने एक पार्ट का निकाला, सही बात है। अगर मैं 280 - 70 करता, 280 - 70 कैसे होता, पहले तो ये बताओ मुझे। सर क्योंकि कंजम्पशन 4 है। अच्छा तो 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स है ना,
यस तो इसके लिए मैंने वन पार्ट की वैल्यू निकाली। यस मुझे बताओ ना, पार्ट नए में और पुराने में डिफरेंस कितने का है? आधे का है, आधे पार्ट का आगे डिफरेंस का। है। हाँ सही बात है। तो अगर मेरा यस एक पार्ट सर 70 है तो मेरा आधा पार्ट कितना होगा? 35। ठीक है। तो मेरा यस सर कितने से मैं, बाय हाउ मच केजी कंजम्पशन इज डिक्रीज, कितने केजी हो गया कंजम्पशन, कितने केजी से डिक्रीज हो गया? 45। अब मुझे इसका आंसर दो, व्हाट इज अ न्यू कंजम्पशन? बताओ ये न्यू कंजम्पशन क्या है मेरा? 70। कैसे 70 श्रेया? ओरिजिनल कंजम्पशन इज 280, माइनस 35 करूंगा क्योंकि 35 से घटा है मेरा कंजम्पशन। 215। ये 10, ये 5, ठीक है। 215। 215, दो 245 ना, अच्छा ये हाँ 245 ना। 15 कैसे, 70 35 से कम हाँ किया? हाँ सर। 70 से कम हाँ नहीं ठीक हुआ है। ना श्रेया। दिस इज माई न्यू कंजम्पशन। और उन्होंने पूछा कि कंजम्पशन कितने से डिक्रीज हुआ, दोनों में फर्क है ना। नहीं समझा अभी भी? नहीं समझ गया सर। समझ में आ गया या फिर नहीं समझा? नहीं समझ समझ आ गया सर। सुमन आपको? सर ये अभी नया वाला कैसे निकाला? देखो क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज अ न्यू कंजम्पशन, मतलब नया कंजम्पशन कितना है। आपके पास पुराना कंजम्पशन है, हाँ आपको यस पता सर। है कि कंजम्पशन कितने से डिक्रीज हो गया है, यस सर हाँ। तो उसको उसमें से माइनस कर दिया। ओके हाँ हाँ। ठीक है। अगर उन्होंने बोला रहता कि, उन्होंने पूछा ही रहता कि व्हाट इज अ न्यू कंजम्पशन, तो ये कितने से डिक्रीज हुआ वो नहीं देखना पड़ता। आपने एक कंजम्पशन की पार्ट निकाली, वन वन पार्ट इज इक्वल टू 240, आपके पास न्यू कंजम्पशन है 21/6 इंटू 70। 20। इसका ओके। जो आंसर होता वो आपका आंसर आ जाता। ये 35, दिस विल बी 3, ये आ जाएगा 7, तो 7 5 जा 35 एंड 7 3 जा 21, 22 23 24 आ गया डायरेक्टली। यस सर अब आया। हाँ तो इसको ना प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने आपको एक पीडीएफ दे दूंगा चाहिए तो। अब इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना उससे आराम से और हो जाएगा आपके क्वेश्चंस समझने में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से ना हमारे टाइप्स कवर कर लिए मैंने सारे, ओके। ये सारे टाइप्स कवर हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व, ओके। चलो ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इफ पी स्कोर 40% मोर मार्क्स देन क्यू, पी को 40% मोर मार्क्स देन क्यू एंड पी स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी एंड पी स्कोर 10% लेस मार्क देन पी। इसका मतलब क्या हो गया, 10% इज इक्वल टू 40 मार्क्स, यही हो गया ना। बताओ मुझे। सर वहाँ क्यू लिखेंगे ना, पी आपने लिखा है सेकंड में। अच्छा अच्छा, क्यू, क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स, ठीक है। पी को 40%, 40 मार्क्स ज्यादा मिले और पी को 10% कम मिले क्यू से, बात एक ही हो गई ना, या यस बात सर बात हाँ अलग अलग हो गई? सेम। सेम। तो 1% इज इक्वल टू कितना होता है? 48.10। 4%, 4 मार्क्स। अब देखो देन हाउ मच डिड द क्यू स्कोर। अब बोला है कि भाई क्यू ने कितना स्कोर किया है। इसमें आप देखोगे कि अगर कुछ दिया नहीं है ना तो क्यू ने 100% पूरा स्कोर कर रखा है, ठीक है। अगर क्यू ने 100% स्कोर कर रखा है तो उसको कितने मार्क्स है, सॉरी पी, अगर पी ने 100% स्कोर कर रखा है तो पी को कितने मार्क्स है? 400। तो और उसको कितने, और क्यू को कितने मार्क्स कम मिले उससे? 10% लेस है तो मतलब आंसर विल बी, 360। श्रेया समझ में आ गया आपको ये वाला प्रॉब्लम? नहीं सर पूरा नहीं आया सर। सर पी को 40 प्लस क्यू है ना, तो 400 कैसे हुआ? देखो उन्होंने क्या बोला है, पहला तो इक्वेशन समझ में आ गया ना आपको।
सर अब उसमें दे रखा है क्या कि पी ने कितना स्कोर कर रखा है और क्यू ने कितना स्कोर कर रखा है? नो सर तो अज्यूम करो कि जिसको ज्यादा मार्क्स मिले उसने 100% स्कोर कर रखा है, इसमें यही की है। ओके सर अब अगर उसने 100% स्कोर रखा है तो उसको कितना स्कोर मिला? 400। ओके सर अगर अब यस उसको सर 400 मिला तो क्यू को उसको 40 मार्क्स उससे कम ही मिलेंगे ना। ओके सर ओके, ये क्या है? पाई डायग्राम। चलो ये वाला पाई डायग्राम वाला करते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, ये परसेंटेज सब मिला के परसेंटेज कितने होते हैं? 100%। श्योर और एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 360 तो 100% इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ 360 डिग्री। यस सर देन यस सर 1% इज इक्वल टू कितना होगा? 360 upon 100 3.6 ओके, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो, इन अ पाई डायग्राम shows the percentage distribution of protein, water and other dry items in a human body. Given that protein corresponds 60%, ठीक है, प्रोटीन 16%, वाटर एंड करस्पॉन्डिंग टू 70%, एंड अदर ड्राइवर अदर जो ड्राई आइटम है वो P%. व्हाट इज द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटिंग द P ऑन द पाई डायग्राम? मतलब क्या बोला है मुझे? P का एंगल कितना है ये पूछा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताओ मुझे। सुमन, श्रेया, शिवा, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर अब मुझे बताओ, ये 70 है, ये 16 है, तो बचे कितने? 14 14%। अब 14% बचा है मेरा, तो 1% इज इक्वल टू कितना है मेरा? 1% इज इक्वल टू 3.6 3.6। ठीक है, ये क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक मिनट, व्हाट इज द टोटल सेंट्रल एंगल? अच्छा, एंगल पूछा है, तो इसमें एंगल पूछा है तो ये क्यों दे रखा है? एक मिनट, मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। यस सर मैंने क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर रखा है शायद। अच्छा, 154 डिग्री। अच्छा, ये एक्चुअली ये कॉपी पेस्ट किया ना मैंने, उसकी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शंस कैसे पता है आपको? 54 डिग्री, 96 डिग्री, 108 डिग्री एंड 120 डिग्री, यही ऑप्शन है। अब मुझे बताओ, तो 14% का कितना होगा? 3/6 इंटू 14 कितना होगा आंसर? 3/6 इंटू 40, 50.4 50.4। हाँ 5 4 जा 6 4 जा 24, देन 3 कितने था? 3 4 जा 12, 13 14, 0 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 4 10, 50.4। तो ऑप्शन में, एक मिनट मैं थोड़ा देखूँ इसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर रखी है या नहीं, या फिर मैंने कुछ आधा ही सम ले लिया। अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये हो गया। नहीं नहीं, इससे तो हो ही जाता डायरेक्टली, क्योंकि 100% तो मेरा बच ही गया था। इसको थोड़ा अलग वे से देखते हैं। ये 16% कितना हो जाएगा मेरा, ये बताओ कितनी डिग्री हो जाएगी? 16% कितनी डिग्री हो जाएगी मेरी? बताओ। 16 इंटू 3। 57.6 यार इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो। 70 माइनस 70 प्लस 16 करूँगा 86 हो जाएगा। बचा कितना? 14 ही बचा है, 14% बचा है। अगर 1% इज इक्वल टू 36, तो ये 3/6 नियर अबाउट 54 डिग्री। शिवा, इसका आंसर क्या है? आपने किया था ना डाउनलोड? हाँ सर, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, एक बार ये बता दो, मैं वही देख रहा अरे था। यार क्वेश्चन नंबर ही नहीं पता फिर मुझे इसका। रुको मैं ही देखता हूँ मैं इसका देख रहा आंसर, था। मैं ही आंसर देखता हूँ। इसका आंसर इज 108 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये 70, एक बार मैं क्वेश्चन दिखाऊं। गिवन द प्रोटीन करस्पॉन्डिंग टू 16%, वाटर करस्पॉन्ड टू 70%, एंड बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट करस्पॉन्ड टू पी। अच्छा, क्वेश्चन ही मैंने आधा कर लिया है, देखो सॉरी, क्वेश्चन ही मैंने ढंग से पढ़ा नहीं जल्दी जल्दी में। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ो सुमन। The pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water, and other dry elements in human body. Given that protein corresponds to 16% and water corresponds to 70%. If both protein and the other dry elements correspond to P%, then what is the central angle of the sector representing P on the pie diagram? और हम लोग क्या निकाल रहे थे, समझो क्या लिखा है कि गिवन दैट 16% प्रोटीन करस्पॉन्ड टू 16%, ये प्रोटीन हो गया, दैट इज 16%, एंड देन वाटर करस्पॉन्डिंग टू 70%। if both protein and the other dry element corresponding to p%, प्रोटीन एंड अदर मतलब ये जो है, ये जो बचा हुआ कितना, ये 14%, इसको मैं पूरे को p बोलूंगा। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ p? तो 14 प्लस 16 कितना होता है मेरा, दैट इज माई 30। 3.6 इंटू 3, 6 3 18, 3 3 9, 10, 1080। सही बात है, तो मैं आंसर विल बी 108 डिग्री। अब क्लियर है? नो सर, एक बार रिपीट कीजिए। यार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रोटीन कितना है और वाटर कितना है, 70। एंड इफ बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू पी, मतलब ये दोनों को मिला के मैं पी बोल रहा हूं, तो इन दोनों का सेंट्रल एंगल कितना है? हाँ ओके सर। तो ये 70 हो गया, तो ये तो 30 ही होगा। होगा तो अपने को पता है कि 1% इज इक्वल टू 3/6%, 3.6%, तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 यस। शिवा क्लियर है? यस सर। सुमन? हाँ जी सर। अच्छा चलो, श्रेया आपको क्लियर है? यस सर। अच्छा चलो, अब देखो, अ मैन कंप्लीट अ जॉब इन 21 डेज। कितना? 7/8% जॉब इन 21 डेज। In how many more days it will take to finish the job if the quantum of the job is further increased by 50%? ठीक है, if the quantum of the job is further increased by 15%, 50%। मुझे बताओ 7/8 21 डेज में कर रहा है, तो उसको पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा? बताओ मुझे, बताओ। बताओ मुझे 7/8, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करो। अभी हमने इतने परसेंटेज के प्रॉब्लम की है, तो थोड़ा यहाँ पे जरा दिमाग लगाने की कोशिश करो। क्या होगा अगर 7/8 मेरा 21 डेज में हो रहा है? एक बात बताओ, ठीक है, ये 8 क्या दर्शाता है? टोटल वर्क। और ये 7 क्या दर्शाता है? जो उसने काम किया, मतलब वर्क डन। पार्ट। पार्ट ओके। तो 7 पार्ट कितना है? 21 days। तो 1 पार्ट कितना होगा? तो 1 पार्ट तो 3 होगा, 3 डेज। तो टोटल कितना होगा मेरा? 8 या 24 होगा। 21 डेज लगेंगे ना मुझे टोटल काम करने के लिए। सही बात है, 21 डेज लगेंगे मुझे टोटल काम करने के लिए। इतना इजी था, सही बात है, इतना क्लियर है। ये सम सॉल्व नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया श्रेया आपको? यस सर। अब बोला इन हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ द जॉब इज इंक्रीज बाय फर्दर 50%।
अगर मुझे 24 दिन लग रहे काम खत्म करने में और मैंने उसको 50% से काम बढ़ा दिया, तो मुझे और कितने दिन लगेंगे? काम बढ़ाऊंगा कितने 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 दिन का काम बढ़ाऊंगा मैं? 4 दिन का। 4 दिन का कैसे काम बढ़ाऊंगा? तो 12 दिन हो जाएंगे सर। अबे उन्होंने उन्होंने बोला है कि 50%। 12 दिन का। उन्होंने बोला है कि हाँ। 50% का काम बढ़ा रहे हैं ना, तो 12 दिन का काम बढ़ेगा। हाँ सर एग्जैक्टली, तो 8 + 4 करते तो 12 आता ना। हाँ तो मतलब मुझे पूरा बताओ ना कितने दिन से बढ़ना है। ओके हाँ 12 डेज का। तो पूरे ठीक है। मिला के कितने दिन हो गए? 36 डेज। 36। अब उन्होंने क्या पूछा है? इन हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक टू फिनिश द जॉब। कितने दिन लगेंगे वो काम खत्म करने में? बताओ मुझे। सर आपने 2 मिनट दो, हम बताते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बस 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट ले लो, आराम से करो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है हमें। देखो सुमन, इसका जवाब दो मुझे, ठीक है? यस हाँ सुमन। सर। यस सर, यस सर। वापस करते हैं, ठीक है? श्रेया ध्यान दो, शिवा आप भी। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। तो उसको टोटल डेज कितने हो रहे हैं? टोटल डेज विल बी 24 डेज। सही बात है, क्योंकि 7 is 21, then 1 is 3. Okay, in how many more days it will take to finish the job? अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब मुझे बताओ कि उसको काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? उसने 21 दिन काम किया, उसको काम खत्म करने में कितने दिन और लगेंगे? 3 दिन और चाहिए सर। 3 डेज और चाहिए, क्योंकि 24 माइनस 21 करूंगा, 3 दिन रहेंगे, 3 दिन मुझे और चाहिए काम करने के लिए, ठीक है? अब समझो उन्होंने बोला है इफ द टोटल इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%, मतलब जो काम है वो 50% से और बढ़ेगा, तो वो कितने दिन का बढ़ेगा? 12 दिन का बढ़ेगा। 24 का 50% कितना होता है? 12 ही दिन होंगे ना। अब टोटल काम मेरा 36 डेज का हो गया है, उसमें से मैंने 21 डेज का खत्म कर लिया है, तो अब मेरे पास कितने दिन का काम बचा है? 15। तो आंसर विल बी 15। नहीं समझे अभी भी? आ गया सर। आ गया ना समझ कि कैसे? श्रेया आपको? सर इसमें ये कहाँ पूछा है कि मतलब रेस्ट ऑफ द वर्क, मतलब कितने दिन बचे हैं, उसमें तो लिखा है कितने दिन लेंगे। सही बात है, कितना दिन लेंगे? क्या पूछा है वो पढ़ो पहले। हाउ मच डे इट विल टेक टू फिनिश द जॉब। जॉब कब खत्म होगा? आपने इतना दिन काम भी तो किया है ना। समझो कि नहीं, उन्होंने नहीं बोला है कि कितने दिन में खत्म करना है, बट उन्होंने बोला है ना 36 डे। 36 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, नो सर। तो इसका आंसर, इसका मतलब यही होगा ना कि इतने दिन कम में खत्म होगा वो, कितने दिन और में खत्म होगा वो, ठीक है? हाँ और सर मतलब और एक काम को करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो सर उस हिसाब से भी ऑप्शंस है नहीं। हाँ तो सर क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग है ना।
हाँ हाँ, बट अगर आप थोड़े ऑप्शंस में भी देख लोगे आपको ये इतना क्लियर है कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि इसको कैसे निकालना है। यस सर। देखो पहले परसेंटेज आई गेस पता नहीं आप रेशियो प्रोपोर्शन से करते रहे होंगे या फिर फॉर्मूला लगा के, बट मैं फॉर्मूला में मानता नहीं हूँ सच बताओ तो। अगर फॉर्मूला करोगे तो बहुत टफ जाएगा, ये हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, राइट। यस सर। अब ये करके दिखाओ आप लोग मुझे, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, ये करोगे आप? यस सर। ठीक है, ये करो जैसा हमने सीखा है वैसे करो। आ गया? आ गया आंसर? श्रेया कहां तक पहुंचे? हेलो। सर ए ऑप्शन वो। अच्छा, ये ऑप्शन मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे आंसर्स पता नहीं, एक्चुअली मैंने आंसर्स देखे नहीं, बस क्वेश्चन कॉपी कर रखे हैं। अब पर्सन bought a car and sold it for 3 lakh rupees. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? ठीक है, पर्सन bought and sold a car for 3 lakh rupees and he incurred a loss of 20%. ठीक है, मतलब क्या हो गया? अब मुझे बताओ कि 20% इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं? कैसे किया सुमन आपने, पहले ये बताओ मुझे आप। सर मैंने ऑप्शन लिखे हैं। कैसे किया ऑप्शन से? सर 20 मतलब हमें एसपी दे रखा था और सीपी नहीं पता था। इट मींस इसको 20% का लॉस हो रहा है, मतलब पक्का सीपी ज्यादा होगा और इसने मतलब बेचा है तो इसको 20% का मतलब लॉस हो रहा है। तो सी मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया तो आ गया। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ शिवा, आपने कैसे किया? सर आंसर इसका डी है क्या? आपने कैसे किया ये तो बताओ। जैसे कॉस्ट प्राइस है ना सर, अच्छा और सेलिंग प्राइस इसमें लास्ट में आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो श्रेया आप बताओ आप कैसे किया? सर 20% को 1/5 करके इंटू 30 मतलब ये 3 lakhs करके फिर ऐड कर दिया था। कितना है आंसर? सर ए पार्ट पहले 80% किया था पर वो गलत आ रहा था। आपको आंसर डी आया? ए। ए आया? ठीक है, यस सर। इसका आंसर क्या है देखो एक बार। इसका आंसर है, एक मिनट, एक्चुअली बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। 16 इज डी, इसका आंसर डी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब पर्सन बॉट एंड सोल्ड इट फॉर कितने परसेंट के लिए, कितने पैसे के लिए बेचा उसने? 3 lakh 3 लाख एंड ही इनकर्ड लॉस ऑफ 20%। मतलब उसने 80% को बेचा, कितने का? 3 लाख का। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, डिवाइड बाय 8 करोगे, कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी करो, चलो 80% इज हाउ मच? 4/5। सही बात है, तो मुझे देखो ना, मेरा 4 इज इक्वल टू 3 लाख, ये मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। मैं 4 इज इक्वल टू 3 लाख, तो मेरा वन पार्ट कितना होगा? 3
lakh upon 4. ये 4 कर लिया, 4 कितने जा, 4 7 जा 24, 20. ये 6 बचा, 4 कितने जा, सर 28 ना, अच्छा 28, तो 2 बचा, कितना हो गया 4 5 जा, तो वन पार्ट की कीमत कितनी हो गई 75K, 75,000 हो गया ना। तो 75,000 इंटू में 4 करूंगा, 5 करूंगा, तो कितना होगा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 36 37 आ गया। अभी भी आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही जा रहे हो। मैंने आपको इतना अच्छा सा ये बताया कि यार इसको ऐसे करो रेशियो प्रोपोर्शन में भी, अब वैसे क्यों नहीं कर रहे हो दिमाग काम नहीं करता सर। यार? बताओ सुमन, आप बताओ कि वैसे क्यों नहीं किया। कॉमन कॉमन लॉजिक है, कुछ नहीं है। यस सर बताओ। मतलब सर आया नहीं इस पे, मुझे अप्लाई करने नहीं आया मतलब। वो ट्राई करो ना, मतलब अप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात है ना। इफ यू इनकर्ड लॉस फॉर 20%, मतलब उसको 80% में उसने बेचा है। चलो आगे देखते हैं ये। यस यस श्रेया। सर जैसे 20% को अगर हम 1/5 लें हाँ तो आंसर अलग आ रहा है, और अगर 80/10 लें तो अलग आ रहा है। कैसे 80/100 होगा ना, 80/10 हाँ क्यों तो होगा 80/100, हाँ तो अलग आ रहा है। 4/5। देखो आपको इसमें क्या सीखना है पता है श्रेया, किसकी वैल्यू किससे रिलेटेड है। उन्होंने बोला है कि उसको 20% लॉस हो गया है, मतलब उसने कितने परसेंट में बेचा होगा, 80% के प्राइस पे बेचा होगा ना। तो 80% की प्राइस 3 लाख, यस सर। समझ रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, अब 20% प्राइस की 3 लाख कर रहे हो। यस तो सर। ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ ओके ओके, हाँ ओके सर। चलो ये बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो इफ ए एंड बी आर टू हेवी ब्लॉक्स, लगाना है दिमाग आप सभी को, लगा लो। चलो ये इजी क्वेश्चन है, लगा लो दिमाग, और जैसे मैंने बताया वैसे करने की कोशिश करो। थर्टी 37.5। कैसे किया बताओ मुझे। सर इसमें बस वो ध्यान देना है कि बेस क्या लेना है। एग्जैक्टली मतलब क्वेश्चन कितना टफ है, बट अगर आपको इतना पता चल गया कि बेस क्या लेना है, कितना इजी हो जाएगा। कि जैसे ऐसे किया ना, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। टू बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए, सही बात है कि बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए एंड द वेट इज इंक्रीज बाय 60, मतलब मैं ए का वेट कितना लूंगा, 100 बी का वेट कितना लूंगा, 160। 60 लूंगा ना। 160 क्यों लूंगा, दोनों को मिला के 160 होगा। सर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा ना। मैं सिर्फ बी का वेट बता पूछ रहा हूँ, सिर्फ बी का सर वेट। इंक्रीज बाय 60%। हाँ तो जब ए के ऊपर दूसरा रखूंगा तब वेट इंक्रीज हो जाएगा ना। समझ। बट बी का वेट तो 60 ही है। बाय हाउ मेनी परसेंट द वेट विल बी रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट इफ बी ब्लॉक इज रिमूव्ड। कितना, कौन सा ब्लॉक रिमूव कर रहे हैं हम लोग, बताओ मुझे। बी वाला। बी ब्लॉक रिमूव कर रहे हैं, कितने रिस्पेक्टिव, कितना कम हो गया, 60% कम हो गया। किसके रिस्पेक्टिव 60% कम हो गया,
160 के रिस्पेक्टिव है, हाँ, 200 करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको सॉल्व करो 37.5% मिल जाएगा आंसर। सिंपल था। श्रेया आपको समझ में आ गया ये? यस सर, सर मैंने 40 ले लिया था 40 मतलब। आप, अच्छा आपने हाँ 40 ले लिया था। हाँ, क्योंकि 60% इंक्रीज हुआ था तो मुझे लगा 40 हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान दो, फिर वो कुछ इशू नहीं। देखो ऐसे सम से ना आते हैं, मतलब कॉमन सेंस से ये हो जाते हैं। अभी हमने इतने परसेंटेज, तुम सबसे क्या करो ना, तुम लोग जितने भी हमने पढ़ा है ना, पहले तो वो तुम अच्छे से कर लो, ठीक है, फिर वो इजीली हो जाएगा। इसको ना और एक टाइप करना है हमें, ठीक है, वो थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देते हैं परसेंटेज। ओके, एक मिनट, मैं क्वेश्चंस वो निकाल लूँ एक बार। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप जरा समझने की कोशिश करना उसको, ठीक है। In a class of 60 students, 30 can speak only English, 20% only Hindi, and rest of the children can speak both the language. बचे हुए both the language. How many children can speak Hindi? हिंदी कितने लोग टोटल बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्लियर है आपको? बताओ मुझे, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब इसका ना बेस देखो, बेस को कैसे बनाना है, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ये पूरा क्या है मेरा 60% स्टूडेंट टोटल होता है, ये बाहर क्या लिखूंगा मैं, टोटल। ओके, अब मैं अंदर बना रहा हूं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, ठीक है। अब ओनली हिंदी कितने बोल रहे हैं? 20। 20, मतलब ये पार्ट ये दर्शाता है ना 20%। और ओनली इंग्लिश कितना बोल रहे हैं? 30%। 30%। ओके, अब ये पोर्शन उन्होंने मुझे दे रखा है क्या, मिक्स वाला? बताओ मुझे, उन्होंने मुझे मिक्स वाला पोर्शन दे रखा है? नो सर, वो फाइंड आउट करना है। हाँ, तो कितना रहेगा वो? 10। 10 कैसे होगा? सर 30 और 20 50 और नहीं 60। तुम, हाँ तो यही समझो, यही बताना है मुझे। उन्होंने बोला कि ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी इतना ही, ओनली इंग्लिश इतना होगा, और ओनली हिंदी इतना होगा। उन्होंने बोला है कि तो हिंदी बोलने वाले इतने हैं क्या? उन्होंने बोला कि हिंदी कितने बोल रहे हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भी बोल सकते हो वो। तो दिस पोर्शन विल बी 50। कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला है कि बोथ ऑफ द लैंग्वेज, रेस्ट ऑफ द स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज। अब रेस्ट कितना हो गया? ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, बचा कितना? 30 बचा सर। 30 सर कैसे? समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को और इजी कर देता हूँ, ठीक है। सर सिंपल तो है, 60 का 30% निकालेंगे और फिर 20% मैं थोड़ा निकालेंगे। सिंपल कर देता हूँ, तो ठीक है। 18 इंग्लिश बोलेगा और फिर 12 हिंदी बोलेगा, तो 18 12 30 हो गया, बचा 30 है जो एक दोनों। मिनट, एक मिनट, अच्छा, फिर परसेंटेज निकालना था सर। कितने बंदे हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। समझो कि टोटल हिंदी 30% बोल रहे हैं, टोटल इंग्लिश 20% बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश। अब यहाँ पे ओनली का निकल गया, ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश चला गया। अब मुझे बताओ, ऐसे आएगा, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। अब ये पूरा टोटल है ना, टोटल इंग्लिश कितने बोल रहे हैं? 20। और ये पूरे टोटल हिंदी कितने बोल रहे हैं? 30%। तो ये बीच में बचा कितना? बताओ मुझे, नहीं समझ में आ रहा है? सर ये वेन डायग्राम हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मालूम नहीं है।
हाँ, मैं वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैंने तो पढ़ा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब 60 का 20% निकालना है, ऐसा कुछ है? नहीं यार, नहीं। मैं ना थोड़ा वेन डायग्राम पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? चलो मैं बेस से पढ़ाता हूँ, मुझे लगा कि आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा टोटल होता है। ओके, ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, ये मेरा सेकंड सर्कल है। ये जो मेरा पूरा ये सर्कल है ना, सर्कल ए, ये पूरा दर्शाता है मेरा 30, समझो, ठीक है? और ये सर्कल बी है मेरा, ठीक है? ये पूरा दर्शाता है कितना दर्शाएगा ये? 40। चलो ठीक है, पूरा 30 है और ये पूरा 30 है। अब ये पूरा दोनों को मिला के टोटल कितने होंगे बताओ मुझे? ठीक है, 70। 70। ठीक है, 70 कैसे होंगे ये बताओ मुझे अभी। अच्छा, दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा ठीक है, कैसे? ए को प्लस करोगे, ठीक है? ए यूनियन बी, ऐसे ही बोलोगे तुम? हाँ। ए यूनियन बी, तो क्या होगा? ए आएगा सबसे पहले, डेट इज 30, ठीक है? प्लस पूरा बी आ जाएगा, डेट इज 40। ओके, अब मुझे बताओ, जब मैं ए लिया था तो 30 में ये पार्ट भी आ रहा था, और जब मैंने बी लिया तब 40 में भी ये पार्ट आ रहा था। सही बात है? जस्ट हाँ। तो वो पार्ट तुमने दो बार नहीं लिया, डबल काउंट हो गया ना सर। तो डबल काउंट हो गया, तो एक बार निकालना पड़ेगा ना हमें वो। तो एक बार निकाल दिया मैंने उसको। समझे कि वो डबल काउंट क्यों हो गया? अब क्लियर है ये यस सर। हाँ। कि वो डबल काउंट कैसे था? ओके, अब देखो, अब मुझे बताओ, ये 40 है और ये 30 है, तो बीच वाला कितना आएगा? समझो 10% आ गया, बीच वाला 10% आ गया। जस्ट बिकॉज 40 माइनस 30 नहीं करना है, बीच वाला 10% है, ठीक है? 10 ले लिए, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? शेडेड पोर्शन 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? डी 30, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 30 प्लस 40 माइनस 10, दैट विल बी 60। और ऐसे भी करोगे, 30 प्लस 10 प्लस 20, दैट विल बी 60। इतना क्लियर है? हाँ यस सर। शिवा इतना क्लियर है? हाँ सर। सुमन आपको? सॉरी श्रेया आपको? यस सर। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अब थोड़े समझने की कोशिश करो। 60 स्टूडेंट की क्लास है, 30% कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, 20% ओनली स्पीक हिंदी, एंड रेस्ट स्पीक बोथ द लैंग्वेज। सही बात है? अब मुझे बताओ कि अब मेरी डायग्राम कैसे आएगी? टोटल कितना है मेरे पास? 60। 60% या 60 स्टूडेंट है? सर 60 स्टूडेंट। चलो, अब जब मैं बोलूंगा ये मेरा इंग्लिश हो गया, ये मेरा हिंदी होगा। जब मैं बोलूंगा ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश कितना आएगा? यही आएगा ना? ये मर्ज वाला पोर्शन लूंगा क्या? शेडेड एरिया, मतलब शेडेड एरिया क्या बोलो, दोनों का मर्ज वाला पोर्शन लूंगा मैं वहां पे 30 में, नो सर। क्योंकि ओनली इंग्लिश बोला है। ओनली हिंदी कितना हो जाएगा? ठीक है, 20। 20। मुझे बताओ, इंग्लिश और हिंदी छोड़ के और कोई बंदा कोई लैंग्वेज बोल रहा है? नो नो सर। तो बचा कितना? ये 30% हो गया, ये 20% हो गया, कितने परसेंट बचे? ये 50%। तो ये शेडेड पोर्शन 50% ही होगा ना फिर? परसेंटेज में था। हाँ सर, समझ गई। ये 50% हो जाएगा फिर। तो अब मुझे बताओ, टोटल
इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 18। 18 नहीं, 18 कैसे? अच्छा 90%। अच्छा, नहीं नहीं, परसेंट में बताओ मुझे कितने होंगे? 80। 80%। हाँ। टोटल टोटल हिंदी कितने बोल रहे हैं? 70। 70%। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि बोलो कि भाई हिंदी कितने बोल रहे हैं, तो तुम्हारे पास 70/100 इंटू कितने, 70% किसका है, 60 का करोगे तुम। सही बात है। तो ये गया। 42। तो कितने हो गए? 42 स्टूडेंट स्पीक्स हिंदी। ओके, ठीक है, ये क्लियर है अभी क्वेश्चन? बताओ मुझे गाइस, बता दो। यस सर। श्रेया थोड़ा यस सर। और 10 मिनट खींचेंगे फिर खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसकी वजह से। उसके बाद एक टफ क्वेश्चन कराऊंगा फिर खत्म। इन एन एग्जाम 65% पास इन मैथ्स, 48% फिजिक्स, पास का बोल रहा हूं मैं, एंड 30% बोथ। हाउ मच परसेंट फेल्ड? कितना फेल्ड? बोथ, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मुझे बताओ फेल कौन होंगे? जो बंदे पास नहीं हुए हुआ। सही बात है। अब ये मेरा स्क्वायर, ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा टोटल 65%। कहां पे? मैथ्स में। फिजिक्स में कितने हो गए? ये 65, ये 30, ये 48, और दोनों के बीच में 30। तो मुझे बताओ टोटल पास कितने हो गए? क्या करूंगा टोटल पास के लिए? 65 प्लस 48 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा? सर 73। 73 करो, 65 प्लस 48 कितना हो जाता है? माइनस 30। अच्छा, ये पहले इसको करना पड़ेगा ना, ये 5 5 13, ये 30, 83। 83 ना, वही मैं बोलूं। ठीक है, 83। तो टोटल पास 83 हो रहा है, तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे बताओ मुझे? 83 को माइनस कर, 17%। सॉरी हाँ। हो गया ना, यही था इसमें, सिंपल था। श्रेया ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, आ गया समझ। आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ यस सर। अब पीवाईक्यू के ऊपर आता है। देखो इसको ना, हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, वर्स्ट के सिनारियो फॉलो करके चलो। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल, 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। इंडियन कितने हैं? 80। तो फॉरेनर कितने होंगे? 40। फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। 70% नहीं, 70%। 70 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इंडियन हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, सही बात है, मतलब इंडियन कितने लोग इंग्लिश बातें कर रहे हैं? समझो कि ये मेरा ग्रुप है, ये इंडियन है, ये फॉरेनर है। इंडियन कितने हैं मेरे पास? टोटल 80। फॉरेनर कितने मेरे पास? टोटल 40। ओके, अब देखो, अब मैं सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ फॉरेनर इंग्लिश पूरे बोलेंगे? बताओ मुझे। हाँ सर। अगर फॉरेनर नहीं इंग्लिश सर, नहीं सर, वो फ्रेंच भी तो बोल सकते हैं, जापानीज तो बोल दिया है वहां पे, हम्म, बताओ शिवा, मुझे वहां पे दिया है? नो सर। नहीं दिया दिया तो है नहीं है ना, सर। तो क्यों अज्यूम करना है तो बिना वास्तव मतलब में- का? ठीक है, अब समझो, मैं समझाता हूं इसको। तो मुझे बताओ कि सारे फॉरेनर अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो कितने लोग बचे जो इंग्लिश बोल सकते हैं?
30 मतलब 40 वो बोल देंगे तो 30 और बचेंगे। जो कि कौन होंगे? इंडियंस। इंडियंस। तो मुझे पता है ये तो नहीं होगा, बट उन्होंने बोला है क्या कि 40 में से 40 सारे इंग्लिश बोल रहे, सारे यही बोल रहे इंग्लिश बोल रहे। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो कि कोई कम नीचे हो सकता है, यू नेवर नो। एक को कोई किसी को बोलना नहीं आता, कोई इंग्लिश फ्रेंच बोलेगा, कोई जर्मन बोलेगा। अब देखो ऑप्शन देखो, द नंबर ऑफ इंडियन हु कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे पता है 30 से कम होंगे क्या, पहले ये बताओ। नहीं सर। 30 से कम हो ही नहीं सकते क्योंकि बचे ही 30 है। अब देखो, अब प्रॉपर 30 बोलेंगे क्या? अगर वो बोलते कि 40 ऑल जैसे फॉरेनर सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मैं बोलता कि यस 30 कैन स्पीक इंग्लिश। बट यहां पे समझो कि फॉरेनर होगा और वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो 30 और मोर ना, मतलब यहाँ पे 30 भी आ गया और 30 से ज्यादा भी हो गया। सही बात है, 30 और लेस तो नहीं होगा, इधर 30 होगा, 30 कंफर्म होगा। हम्म। और 30 से ज्यादा भी तो हो सकता है। ओके यस सर। ओके श्रेया। सर दोबारा बताओ। अच्छा शिवा, मुझे एक बात बताओ, 30 लोग इंग्लिश बोलेंगे, इतना क्लियर है? नहीं सर। क्यों नहीं क्लियर है? मुझे बताओ फॉरेनर कितने हैं 40। और इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं? इंग्लिश इज लाइक कि 70 बोल रहे हैं पूरे ग्रुप में। हाँ, तो कितने हाँ। कितने परसेंट बचे फॉरेनर छोड़ के? 30। 30। 30। तो 30 के 30 हाँ। कौन होंगे? वो इंडियन। इंडियन होंगे, मतलब 20 तो नहीं हाँ। होगा, ठीक है? यस सर। और 30 से कम भी नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ, बट ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी है ना, 30 और मोर, मतलब 30 तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। व्हाट इफ अगर वर्स्ट के सिनारियो में पकड़ के चला, 40 में से एक बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो 30 और मोर ही होगा, 30 और लेस तो नहीं होगा ना। यस सर। अगर मैं ऑप्शन बी मार्क करता हूं, तो मेरा ऑप्शन बी बहुत एब्सोल्यूट हो जाएगा। यस सर, आ गया। आ गया? श्रेया आपको आ गया? यस सर। पर सर और अगर सी मार्क करे तो मतलब सर लेस कैसे हो सकता है, मुझे बताओ ना, लेस कैसे हो सकता है? नहीं सर, फॉरेनर्स को इंग्लिश हम मान सकते हैं ना, सबको ही आ रही है। हाँ, तो सबको आ रही है तो 30 हो सकता है ना, फिर तो लेस कैसे हो सकता है? हाँ। तो आइदर ऑप्शन बी जाएगा आपका, सी तो नहीं जाएगा। यस सर। हाँ। यस सर। सही बात है। हम्म। एक क्वेश्चन है 2023 का, कहाँ पे गया? अच्छा, 1 मिनट में लगा लेता हूँ वो क्वेश्चन। सब मिल नहीं रहा, 1 मिनट में क्वेश्चन लगा लेता हूँ, फिर इसको वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे ये पढ़ के। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है देखा जाएगा तो। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है? फिर कुछ इशू नहीं है। अच्छा, दिख रहा है क्वेश्चन? देखो क्या दिया है। इन अ पार्टी 75% टू टी, 60% टू कॉफी, 60% टू कॉफी एंड 15% टू बोथ टी एंड कॉफी। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक। ये मेरा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी,
मतलब टोटल कितने बंदे हैं, सही बात है, यही पूछा है। अब देखो 60% टू टी, 75%, टी को कितना कर रहे हैं 75%, एंड 60% क्या बोल रहे हैं 60% कॉफी, और टी और कॉफी दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 15, तो ये 60 हो जाएंगे और ये 45, ओनली कॉफी और ओनली टी 45, ठीक है। अब नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब यहां पे कोई बंदा दूध भी पी रहा है, ठीक है, बट अगर उसको मुझे बताओ दूध का और टी का कोई संबंध है यहां पे, बताओ मुझे दूध का और टी का कोई संबंध है यहां पे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब जो बंदा दूध पी रहा है वो चाय नहीं पी रहा है, ठीक है, तो मतलब यहां पे मुझे मिल्क का और कॉफी का रिलेशन मिलता है फिर उसके वजह से, ठीक है, कॉफी जो सॉरी मिल्क का, तो मिल्क दिया है कितना पी रहे लोग, दिया है क्या मिल्क, नहीं दिया। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, मतलब मुझे पता है एटलीस्ट एक बंदा तो वो ड्रिंक पिएगा ही पिएगा, ऐसा नहीं ना कि कोई खाली जाएगा, मतलब बाहर जो होगा ना ये यहाँ पे, मतलब ऐसा मतलब पार्टी में कोई आके वो कोई ड्रिंक नहीं लेता तो हम लोग यहाँ पे ये लिखते थे नो वन करके, ठीक है, ये बाहर का, बट यहाँ पे ये नहीं है तो ये कैंसिल कर दिया। अब देखो ये मेरा गिवन डेटा है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ ये मेरा क्या है, ये कॉफी माइनस मिल्क है, सही बात है, ये कॉफी माइनस मिल्क हो जाएगा, ये कॉफी माइनस मिल्क, ये क्लियर है, बताओ मुझे। सर ये मिल्क वाला टी में भी तो आ सकता है ना? क्या लिखा है यहाँ पे, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब जो दूध नहीं पी रहा है वो सिर्फ चाय पी रहा है, ठीक है, ओके, हाँ सर। बट उन्होंने कॉफी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं नहीं सर। गिवन क्लियर है अब, यस सर। अच्छा आ गया। अब देखो अब क्या पूछा कि हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, अब मुझे बताओ कि कितने लोगों ने पार्टी अटेंड कर रखी है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से मैं करने की कोशिश करता हूं। अब बोल रहे कि मिल्क 50 लोगों ने पिया हुआ है, ठीक है, तो मिल्क की ये मुझे मिली 50, इसके थ्रू मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, यस सर, अब तो हो जाएगा। बताओ कैसे सॉल्व करूंगा। सर मिल्क 50 है और हमें बीच का निकालना है, मतलब तो बताओ 45 में 50 करेंगे। मैं तुम्हें और एक चीज इसमें बताता हूँ, ठीक है, ये जो 45 है ना, ये 45 पूरा 45 था, बट अब ये भी इसमें आ गया है, तो ये जो है ना 45 माइनस कॉफी और मिल्क है, समझ गए, ये पोर्शन भी हटा रहे हो अब इसमें से, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन देखो मैं शेड कर देता हूँ ऐसे, ये दिख रहा है आपको, यस सर। ये 45 माइनस ये है, आपके पास मिल्क है, बट आपके पास मिल्क और कॉफी का पता है आपको कितना है, नो सर। ठीक है, अब देखो अब मैं समझो टोटल इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं 60 लूंगा, सही बात है, उसके बाद Yes. ये 15 लूंगा, उसके बाद ये 45 माइनस कॉफी करूंगा, सही बात है, हाँ 45 माइनस सीएम करूंगा, और इसके बाद ये इसमें प्लस कर दूंगा, प्लस मिल्क कितना ले रहे पूरा 50 ले रहे, बट ये वाला शेडेड पोर्शन है क्या मेरे पास, ओनली मिल्क तो नहीं है, तो 55 माइनस अगेन सीएम हो जाएगा मेरा ये, सही बात है। अब देखो एक सीएम से एक सीएम निकाल दूंगा, अब यहां पे एक वेरिएबल है और यहां पे एक वेरिएबल है, मिलेगा मुझे आंसर, नो सर। नहीं मिलेगा ना। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक मिल्क ओनली, मतलब जो सिर्फ मिल्क पी रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, वो टोटल से 5 टाइम्स है, मतलब टोटल इज इक्वल टू 5 इंटू मिल्क ओनली, तो अब देखो टोटल इज इक्वल टू, ओके, अब टोटल लिखो, अब टोटल का सेम यहीं पे वापस यहां पे लिखो,
कैसे लिखोगे? सर कभी भी नहीं निकलेगा ना, क्योंकि ओनली मिल्क तो हमें पता ही नहीं। चलो देखते हैं ना। टोटल 60 प्लस 5 प्लस 45 बराबर है माइनस सीएम। ये 45 मैंने सीएम कर लिया ना, ये वाली प्लस सीएम। मिल्क ओनली क्या दे रखा है उन्होंने? द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक मिल्क ओनली इज 5 टाइम्स ऑफ टोटल। सॉरी, टोटल इज इक्वल टू हु टेक्स मिल्क ओनली, मतलब टोटल इज इक्वल टू 5 में आ गया मुझे, और ये भी तो मिल्क ओनली होगा ना, एंड इज इक्वल टू 5m। अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन समझ में आ गया? नहीं? यस सर। नहीं समझा ना, सच बताओ। नहीं आया सर, नहीं आया। अच्छा सर अच्छा नहीं आया सर। अच्छा, ओके। ये वाला समझ में आ गया कि ये वाला क्यों नहीं हो सकता आंसर सॉल्व? हाँ हाँ, ये आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है शिवा? हु टेक द नंबर ऑफ टोटल प्रेजेंट इन द पार्टी इज 5 टाइम्स ऑफ द पर्सन हु टेक मिल्क ओनली। टिक मिल्क ओनली। ये मिल्क ओनली है ना, हम्म। तो वो कितने? 5 टाइम्स टोटल के। ठीक है, तो टोटल का इक्वेशन ये तो मैंने बना लिया था, और फाइव। टोटल इज इक्वल टू 5m ही है ना, मिल्क ओनली। यस सर। अब देखो, अब ये कॉफी मिल्क प्लस माइनस हटा दिया। अब 65 प्लस 15 प्लस 45 कितना होगा इसका? बताओ मुझे। 120? सर यस। सर इस स्टेटमेंट पे 50 नहीं आएगा। 50? नहीं नहीं, देखो। नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, एक मैं बेसिक क्लियर करना चाहता हूं। ये जो होते हैं ना डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन दे रखा है और उसका कुछ गिवन है, जो हमने ये गिवन लिख रखा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि स्टेटमेंट 1 ये है और स्टेटमेंट 2 ये है, और उन्होंने क्वेश्चन दिया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले स्टेटमेंट 1 लूंगा और उससे देखूंगा कि स्टेटमेंट मेरा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है क्वेश्चन। तो वो नहीं हुआ, सही बात है। Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 लूंगा और देखूंगा कि वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो अब मैं वो चेक कर रहा हूं। अगर उससे भी नहीं होगा ना, तो मैं दोनों को लेके देखूंगा कि दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूं तो फिर मेरा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, फिर उसके हिसाब से देखो ना, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। The question can be answered by using both the statement together but cannot be answered using the one statement alone। यही हो गया ना, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को लेके सॉल्व करूंगा तो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 120 प्लस m इज इक्वल टू 5m, देन 4m इज इक्वल टू 120, तो m इज इक्वल टू 30। तो ओनली मिल्क वाले बंदे कितने हैं बताओ मुझे। ओनली मिल्क वाले बंदे कितने आ गए? 30 आ गए। अब यहां पे मैं अगर ओनली मिल्क वाले बंदों को 30 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो टोटल कितने आ गए मेरे? आ गए 150। और उन्होंने पूछा हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। इसका मतलब द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है या नहीं शिवा? सर ये फर्स्ट वाला क्यों सही होगा? द आंसर कैन बी यूजिंग द वन स्टेटमेंट अलोन। पहले वाले से तो हम लोग नहीं निकाल पाए ना। हाँ, तो पूरा पढ़ो ना। कैन बी आंसर्ड है ना उसमें। हाँ, कैन बी आंसर्ड बाय वन स्टेटमेंट अलोन, तो स्टेटमेंट 2 से ही आंसर हो रहा है ना वो। हाँ। एंड कैन नॉट बी आंसर्ड बाय सेकंड स्टेटमेंट अलोन, ओके। तो यही तो दे रखा है ना। और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है फिर, एक बार वो देखे सर। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर। मतलब दोनों को हम लोग यूज कर रहे हैं ना सर। यस, हाँ। बट दोनों को कहा यूज कर रहे हैं हम लोग, एक ही को तो यूज करके आंसर आ गया ना। 50 को हाथ भी लगाया क्या हमने, बताओ मुझे। स्टेटमेंट 1 वाले 50 को नहीं नहीं नहीं
हाँ तो स्टेटमेंट 2 से ही हमने सॉल्व किया ना। यस सर। अच्छा, और एक करना है। नो सर। सर यस, सर मुझे ये 45 माइनस CM वाला समझना है सर, ये पार्ट। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान दो। टोटल कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो टी, कितनी टी है? 60, सही बात है। यस सर। उसके बाद शेडेड पोर्शन 15, 15, उसके बाद सिर्फ कॉफी कितनी है? 45। 45 नहीं है, 45 माइनस कॉफी मिल्क है। देखो ये जो पूरा है ना, ये 45 माइनस कॉफी मिल्क है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता नहीं है ना कितना है। तो जब अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए पूरी, ये वैल्यू, ठीक है, इसको हटा के, ये वाले इसको हटा के, तो ये जो है ना पूरी वैल्यू ऐसी दिख रही है क्या आपको? यस सर, यस सर। ऐसे कुछ दिख रही है ना? तो ये वैल्यू कितनी यस है? सर। 45 माइनस सी एम। तो सी एम यस क्यों सर। किया, इतना क्लियर है अब? हाँ यस सर। तो उसके आगे क्या होगा? प्लस सी एम। तो ये भी हाँ तो, सर, यस, प्लस CM क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 15 ऐड किया ना, हाँ। तो ये भी तो ऐड होगा। ओके ओके सर। ओके, प्लस सी एम। हाँ और बचा हाँ कितना? ओके सर। और प्लस ये मिल्क, CM। पूरा मिल्क आएगा या अच्छा ओनली मिल्क मिल्क। आएगा? हाँ मिल्क। पूरा मिल्क आएगा या ओनली मिल्क आएगा? ओनली मिल्क। क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि हमने सीएम अलग वो कर दिया। ऐड हो गया, वो ऐड, हाँ हाँ वो हो गया ऐड। हाँ, इज इक्वल टू टोटल। वो भी टोटल। सही बात है। अब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि भाई टोटल इज इक्वल टू 5 इंटू मिल्क, ओनली मिल्क। तो बस मैंने टोटल का इक्वेशन में डाल दिया वैल्यू, टी इज इक्वल टू 5m कर दिया, तो मुझे ओनली मिल्क की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे ओनली मिल्क की वैल्यू मिल गई, मैंने उसे इक्वेशन में वापस कर दिया, इंटू 5 कर दिया, मुझे आंसर मिल गया। यस सर। ओके सर। क्लियर है? यस सर। लंबा हुआ काफी लेक्चर, ठीक है। अभी अगला वाला सेशन प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ओके, मोस्टली मंडे। इतना करो, परसेंटेज में अच्छे से हो जाएगा। सीपीएसपी पे मत जाओ, डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, प्रॉफिट एंड लॉस भी तुम्हें मैं शॉर्टकट से ही सिखाऊंगा, रेशो प्रोपोर्शन के। इसमें याद रखना ही नहीं है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला क्या है, परसेंट प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल सा फंडा सिखाऊंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके एवरीवन, चलो बाय। थैंक यू सर। ओके चलो बाय।